कभी कभी जिंदगी आगे तो बढ़ जाती है, लेकिन दिल वहीं अटका रह जाता है जहां किसी अपने की आखिरी हंसी गूंजती है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जो जी तो रहा है, पर हर दिन अपनी ही यादों के नीचे दबकर। उसका नाम आरव था, एक साधारण सा लड़का जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक छोटा सा घर, माँ की आवाज़, पापा की सख्त लेकिन प्यार भरी डांट, और एक लड़की मीरा जो उसकी हर सुबह का कारण थी। लेकिन किस्मत को शायद ये छोटी सी दुनिया मंजूर नहीं थी। एक रात फ़ोन की घंटी बजी और उस एक कॉल ने आरव की पूरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले जब सब कुछ था, और बाद में जब कुछ भी नहीं बचा। सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच बैठा आरव उस रात बस एक ही बात सोच रहा था, अब घर किसे कहूंगा। अंतिम संस्कार के बाद जब वह खाली घर लौटा तो उसे पहली बार समझ आया कि खामोशी भी चीख सकती है। माँ की रसोई ठंडी थी, पापा की कुर्सी खाली थी, और हर कोना जैसे उसे देखकर पूछ रहा था, अब हम किसके हैं ये। लेकिन अभी दर्द खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद मीरा भी उससे दूर चली गई, किसी और शहर, किसी और जिंदगी, किसी और इंसान के साथ। उसने कहा था, आरव, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती, मैं भी टूट जाऊंगी। और आरव बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानता था कुछ लोग साथ छोड़ते नहीं, बस जिंदगी उनसे छीन लेती है। समय बीतता गया, लोग कहते रहे, मूव ऑन करो, नई शुरुआत करो, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि यादों का कोई स्विच नहीं होता जिसे ऑफ कर दिया जाए। आरव ने नौकरी कर ली, नया शहर, नए लोग, नई दिनचर्या। बाहर से सब ठीक था, लेकिन हर रात वह अपने पुराने फोन में सेव तस्वीरें देखता। माँ का खाना खा लिया, पेने वाला मैसेज, पापा का मुझे तुम पर गर्व है, और मीरा की वो हंसती हुई सेल्फी। और फिर बिना आवाज के रोता रहता। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा जो सब्जियां बेच रही थी। ठंड बहुत थी, हाथ कांप रहे थे, लोग बिना देखे आगे निकल रहे थे, पता नहीं क्यों। आरव वहीं रुक गया। उसने सब्जियां खरीदी, पैसे दिए और जाने लगा। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। ये शब्द सुनकर आरव की आंखें भर आईं, क्योंकि यही दुआ उसकी माँ हर बार देती थी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद यादें सिर्फ बोझ नहीं, रास्ता भी बन सकती हैं। उसने धीरे धीरे लोगों की मदद करना शुरू किया। अनाथ बच्चों के स्कूल जाने लगा, वृद्धाश्रम में समय बिताने लगा, और हर मुस्कान में उसे अपने खोए हुए लोग दिखने लगे। उसे एहसास हुआ कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, अंकल, आप हमेशा उदास क्यों रहते हो? यादें, मदद करना, अनाथ बच्चे, वृद्धाश्रम, प्यार। छोटी बच्ची उदास, अंकल। आरव चौंक गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द किसी को दिख सकता है। उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरे अपने लोग अब मेरे पास नहीं हैं। बच्ची मुस्कुराई और बोली, तो मैं हूं ना। और उस मासूम वाक्य ने उसके दिल के सबसे भारी हिस्से को हल्का कर दिया। उसे समझ आया, हम जिन लोगों को खो देते हैं वे हमें खाली नहीं छोड़ते, वे हमें और ज्यादा प्यार देने के लिए छोड़ जाते हैं। उस रात बहुत समय बाद आरव ने अपने फोन की पुरानी तस्वीरें देखीं, लेकिन इस बार रोया नहीं। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं, सच में। खिड़की से आती हवा जैसे माँ के हाथों की तरह उसके बालों को छू रही थी, और उसे लगा जैसे कहीं न कहीं वे सब अब भी उसके साथ हैं। यादों का बोझ अब भी था, लेकिन अब वह बोझ नहीं, सहारा बन चुका था, क्योंकि उसने सीख लिया था, कुछ लोग हमारी जिंदगी से जाते नहीं, हमारे अंदर बस जाते हैं।
तो अगर आप भी किसी की यादों के नीचे दबे हुए हैं तो याद रखिए, दर्द इस बात का सबूत है कि आपने सच्चा प्यार किया है, और सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वह बस आपको एक बेहतर इंसान बना देता है। जिंदगी आगे बढ़ती है और हमें भी बढ़ना पड़ता है, उनके लिए जो हमें खुश देखना चाहते थे।